हेलो, वेलकम। काफ़ी दिन हो चुके हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मैंने नेट की एग्ज़ाम भी दे दी। काफ़ी कुछ हो चुका है और काफ़ी दिन भी बीत चुके हैं। एग्ज़ाम कैसा गया अगर बताऊँ तो यार मैं मुझे खुद को नहीं पता। शुरुआत में मैं वहाँ गया, वहाँ बैठा, तो शुरुआत में तो ऐसा था कि पूरे जोश में था कि भाई मैं ना एक-एक क्वेश्चन टिक करूँगा और साथ ही साथ ना पेपर में मार्क करता रहूँगा कि हाँ, मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए, इतने क्वेश्चन में मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये सही है, ऐसा-वैसा। बट यार देखो 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में से 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो वो समय कैसे जा रहा था मेरे को लास्ट में समझ ही नहीं आया। मतलब अंदाज़ा ही नहीं लगा। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो किए बट समय का मेरे को वो टिक करने का वो मिला ही नहीं। रही बात क्वेश्चन की, यार वो जितना मेरे को याद है अभी, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, 20-25 दिन हो गए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा-सा टफ था। बाकी कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करूँ, तो या तो वो प्रीवियस ईयर के थे, कुछ काफ़ी सारे तो नए थे और कुछ ना मैंने रास्ते भर में जो रिवीजन वाली जो सीरीज़ चल रही थी अलग-अलग चैनल्स पे, उसमें से कई-कई की देख ली, 4x 5x पे। मेरा दिमाग फट गया था। उन दिनों में मैंने इतना इतना घिसा है अपने दिमाग को। एग्ज़ाम खत्म होने के 5-6 दिन बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तब से लेके ये नेट के एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले, 5 दिन पहले, पहले तक मैंने इतना घिसा है अपने आप को, मैं बता नहीं सकता। 20 यूनिट है टोटल। 20 यूनिट में से मेरे ख़्याल से मैंने 16 यूनिट पढ़े थे पूरे। मेरे पेपर 1 का 1 यूनिट बचा हुआ था, शायद रिसर्च एप्टीट्यूड बचा हुआ था, हाँ। और पेपर 2 में आर्किटेक्चर बचा हुआ था, नेटवर्किंग बचा हुआ था और टीओसी बचा हुआ था। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इनके कॉन्सेप्ट बड़े-बड़े हैं, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है इनको समझने में बहुत ज़्यादा। तो समय के साथ-साथ ये अपने आप ही छूटते गए। तो और टाइम भी उतना नहीं था भाई, 20 यूनिट पढ़ना 20 दिन में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? प्लस उसमें समझ के उसको सॉल्व करने लायक सीखना वो तो मेरे लिए बहुत कठिन था। तो मैं उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी नहीं और साथ ही साथ मैंने ना एक टेस्ट सीरीज़ भी ले ली थी। तो मैं उसमें मैंने ना शुरुआत में दिया, मेरे 86 मार्क्स आए, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी बार किया, मेरे 112 आए, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर उसके बाद मैंने ना एग्ज़ाम के 5 दिन पहले की बात जो बता रहा हूँ ना, उसमें मैंने टेस्ट लिए। भाई मेरे इतने ख़राब नंबर, मेरे पढ़ने के बाद मैंने पहले बिना पढ़े किया था 86 आए, थोड़ा-सा पढ़ा प्लस मैंने सारे अटेम्प्ट किए तो 112 मार्क्स आए। बट फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई की, उसके बाद भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तब भी मेरे 112 कि से ज़्यादा आ रहे हैं, बट 120 125 मार्क्स से मैं क्या कर लूँगा? तो मैं थोड़ा-सा वो हो गया था कि भाई क्या करूँ अब मैं? तो 5 दिन पहले तो मैंने 3 दिन तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। आई वाज़ लाइक कि भाई छोड़ो इसको, अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। बट फिर मैंने ना एक और टेस्ट ले लिया, वो था जून 2023 का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। भाई वो पेपर अच्छा था, मैंने उसको दिया, मेरा 150 मार्क्स आया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने इतने दिन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा। तो मैंने बाकी के भी जितना मैं कर सकता था उतना किया और बस मैंने एग्ज़ाम दे दी। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ इस एग्ज़ाम से, मेरे को नहीं पता। मैं बोल ही नहीं सकता। क्योंकि एक तो आंसर की अभी तक आई नहीं है। मुझे ना सपने आ रहे हैं कि यार मैं ना कहीं क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ और पापा थे या चाचा थे, वो आके ऐसे दिखा रहे हैं प्रोफ़ेसर को कि ना ये शुभम गुप्ता को दिखाना है। वो परमिशन दे रहे हैं और फिर वो आ रहे हैं, वो मेरे को दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, अरे! मैंने AIR 1 लेके आया है। फिर आजू-बाजू मम्मी-पापा बैठे हुए हैं, पता नहीं क्लास में क्लास में मम्मी बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है। मैं उनको गले मिल रहा हूँ, वो लोग मेरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो मतलब प्रिपरेशन उतनी की नहीं बट सपने देख रहे हो? तो वैसा था। अभी मैं कितने एग्ज़ाम दिए हुए मतलब लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। तो मेरे को लगा आंसर की आ जाएगी। सब लोग बोल रहे हैं कि 7 से 10 दिन के बाद एग्ज़ाम के 7 से 10 दिन बाद आंसर की वो लोग रिलीज़ कर देते हैं। बट अभी पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, इन लोग आंसर की रिलीज़ कर ही नहीं रहे। 15-20 दिन होने को आ गए। उस समय मेहमान भी आए हुए थे। हाँ यार,
वो 2 हफ्ते लास्ट के मेहमान आए हुए थे। फिर वो एग्ज़ाम होने के बाद गए हैं, तो मैं एकदम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सपने देख सकता हूँ बट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो वो है और यार बहुत अजीब एग्ज़ाम है। प्लस यार इतना ज़्यादा पढ़ना, मेरे को पता है वर्थ इट नहीं लग रहा, वर्थ इट नहीं है पता है। मैं अगर ये एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लूँगा तो क्या मैं रिसर्चर बन सकता हूँ, जेआरएफ क्वालीफाई करके, प्रोफ़ेसर बन सकता हूँ। प्रोफ़ेसर फिर भी ठीक है, पीएचडी क्वालीफाई करके क्या ही मतलब, मैं अपने लाइफ़ के और 5-7 साल इन्वेस्ट करूँगा, इन्वेस्ट भी क्या ही होंगे वो। मैं उससे अच्छा, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट मैं खुद से कर लूँगा कुछ अच्छा काम करके। ऐसा मेरे को लगता है अभी कि अगर मैं थोड़ा समझदारी से काम लूँ तो भाई मेरे को पीएचडी के बगैर भी मैं कुछ अच्छा इम्पैक्ट कर सकता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ कर सकता हूँ। और रही बात रिसर्चर बनने की, भाई मेरे को घर से दूर रह के वहाँ पे 5 साल बिताने पड़ेंगे। तो वो तो ऑप्शन बड़ा वो है कि भाई अगर मतलब कि या तो मैं इधर या घर के पास एडमिशन लूँ, तो वो एक हो गया। बट वो फिर ऐसा सिचुएशन हो गई कि भाई लास्ट केस है वो, कि मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, तब वाली सिचुएशन आ जाएगी। नहीं तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं बाहर ही जाऊँगा ना यार। प्लस मेरे को घर से इतना दूर रहना है नहीं, तो वो भी ऑप्शन है नहीं। तो मतलब मोटा-मोटी बताऊँ ना, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अलावा इस एग्ज़ाम का कुछ और ख़ास मतलब है नहीं, मेरे लिए एटलीस्ट। फिर अब एग्ज़ाम को काफ़ी दिन हो चुके हैं। 22 तारीख को मैंने एग्ज़ाम दी थी और अब हो रहे हैं, कितनी तारीख हो गई यार? 17 तारीख हो गई। लगभग 1 महीना होने को आ रहा है। 3 हफ्ते हो चुके हैं। यार पता है शुरुआत के कुछ दिन तो इतना बॉडी स्ट्रेस में थी कि भाई मेरे को तो सपने आने लग गए थे कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ, नींद में। तो एग्ज़ाम के बाद भी वो स्ट्रेस था। वो हफ्ता 10 दिन रहा बॉडी में। मेरे को सपने में वही चल रहा है कि हाँ, मैं ये डीएफए, एनएफए बना रहा हूँ, फिर ये यहाँ से क्या बोलते हैं पैकेट वगैरह आ रहे हैं, ये डायग्राम है, मैं उसको डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ। वो मेंटल एबिलिटी में वो पैटर्न वाले डायग्राम आते हैं, वो सब दिमाग में चल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं वो शेड्यूलिंग, वो डिस-शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग कर रहा हूँ। तो वो सब सपने में चल रहा है। तो वो था, वो सब 10 दिन तक चला। फिर उसके बाद सब कुछ मैं धीरे-धीरे भूलता गया, नॉर्मल हुआ। और अभी फिर मैंने सोचा कि मेरे पास अब खाली टाइम है, मुझे क्या करना चाहिए? तो यार मेरे को अब 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरा अब कॉलेज स्टार्ट हो गया है और 3rd सेमेस्टर से रिसर्च वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो एक चीज़ ये हो गई और दूसरा कि मेरे को जॉब चाहिए। तो यार उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी स्किल आनी चाहिए, जैसे कि डेवलपमेंट वगैरह हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन थे। तो मैंने ना ये सोचा कि भाई कुछ नया करते हैं, क्योंकि मैं बार-बार वही जावास्क्रिप्ट, वही रिएक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ और आ जा रहा है। तो मन में था कि भाई मैं कोई नई चीज़ करूँगा, थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को हटाते हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ना मैं अगर कुछ चीज़ कर रहा हूँ, फिर मैं उसमें घसीटने लग जा रहा हूँ एक लेवल के बाद। तो मज़ा भी नहीं आ रहा, प्रोग्रेस भी नहीं हो रही। तो मैंने सोचा इस बार नई चीज़ करते हैं। तो अभी मैं पिछले कुछ दिनों से पाइथन सीख रहा हूँ। अभी पाइथन में मैं यूज़र इनपुट और व्हाइल लूप वगैरह वाले पार्ट पे हूँ और आगे मैं इसके बाद मशीन लर्निंग भी सीखूँगा। तो मोटा-मोटी जो मेरा क्वार्टर 3 है ना, उसमें मेरे को ये मशीन लर्निंग और पाइथन ये सब अच्छे से सीखना है, एक अच्छी पोजीशन पे आना है। इससे 2 चीज़ हो सकती है, एक तो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट बन जाएगा, उसके लायक नॉलेज आ जाएगी, तो मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। दूसरा मैं जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें भी मेरे को वर्क फ्रॉम होम होना ज़रूरी है, क्योंकि फुल टाइम तो मेरे को अलाउ ही नहीं करेंगे ये लोग जाने के लिए। और दूसरा था कि डेवलपमेंट का, तो यार वो तो मैं थोड़े समय बाद भी कर सकता हूँ यार। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, समझ रहे हो? कुछ सब्सटैंशियल कुछ गेन नहीं हो रहा। मैं एफर्ट दे रहा हूँ, वो बहुत स्कैटर्ड एफर्ट है। तो थोड़ा ढंग से मैनेज करने का था, ढंग से मैनेज करना चाह रहा था मैं, तो ये अभी फ़िलहाल आया। तो मैं पाइथन कंप्लीट करके इस वीक में बचा हुआ जितना भी है, उसमें टेस्टिंग वगैरह सब कुछ वो ख़त्म करके मैं मशीन लर्निंग स्टार्ट करूँगा। उसमें भी काफ़ी सारी प्रीरिक्विज़िट्स हैं। मशीन लर्निंग में पाइथन तो है ही, साथ ही साथ उसकी लाइब्रेरीज़ भी है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइपाई, क्या-क्या और। बट मेरा ये है कि भाई मैं पाइथन ख़त्म हुआ, मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देनी है। जब भी कोई नया सेक्शन या नया पार्ट, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला रहूँगा ना, तो मैं पहले
जेमिनी या चैट जीपीटी से पूछूँ कि भाई इसके प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं? मैंने उनको पढ़ के भाई आगे चल देना है। क्योंकि मैं अपने पैटर्न समझ चुका हूँ। मैं अगर अभी पाइथन करके फिर नंपाई, फिर पांडास, फिर मैटप्लॉटलिब करने बैठा तो अगला ये डिग्री भी खत्म हो जाएगी, साल भी खत्म हो जाएगा। अब मैं वहीं खड़ा खड़ा रहूँगा। जब ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ तब सीख लूँगा। भले ही थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगे, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगे, चलेगा। बट वो जितना भी एफर्ट है सब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा हफ्ता चल रहा है जुलाई का, ये भी ख़त्म हो जाएगा। आधे से ज़्यादा साल ख़त्म हो चुका है। तो कुछ सीरियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। सीखने का, काम करने का पैटर्न बदलना पड़ेगा। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की जो काम करती है कि भाई मैंने ना जब प्रिपरेशन कर रहा था मैं नेट के लिए, तो मैं जो भी कर रहा था या जो करना था मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा था, वो मुझे दिख रहा था और मैं उसको काफ़ी हद तक कर रहा था। जो यूनिट्स बता रहा हूँ ना मैं, 4 यूनिट्स बचे, 20 में से 4 यूनिट, सिर्फ़ 4 यूनिट बचे। अगर वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही होती, वो कांस्टेंट फीडबैक मेरे को मिल नहीं रहा होता, तो वो 4 से ज़्यादा भी हो सकता था। तो वो एक चीज़ जो है, जो काफ़ी काम की। तो मैं वही चीज़ फिर से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब जिम भी जाने का सोच रहा हूँ यार, क्योंकि अब मुझे देखते-देखते ही 8-9 महीने हो गए, जो मैं जिम छोड़ चुका हूँ। हम लोग अब बड़े हो गए हैं, अब जो एज आ गई है, अब खुद का बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी है। हेल्दी रहने के लिए भाई एक्टिविटी अच्छी खासी होना ज़रूरी है। मैं काफ़ी कुछ अच्छे से कर सकता था, जल्दी कर सकता था, बेहतर कर सकता था। बट अब जो मेरे पास जो ऑप्शंस थे और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके हिसाब से जो बेस्ट हो सकता था, वही कर रहा मैंने। अब मैं इस पोज़ीशन पे हूँ, तो बस इससे आगे बढ़ना है। मैं घर आ गया यार। भाई साहब, बाहर इतना पानी जमा हुआ है, मतलब पिछले 1 दिन में इतनी बारिश हुई है। परसों रात से स्टार्ट हुई थी, शाम से स्टार्ट हुई थी और पूरी रात रात और आज सुबह तक का चल रही थी। और पूरा शहर लबालब भरा हुआ। उसमें बीच में एक सेक्शन है जहाँ पे पानी इतना भरा हुआ था कि मतलब गाड़ियों का जो टायर है ना, वो तक डूब जा रहे थे, इतना पानी था। सवेरे से सबने अपने-अपने इलाके की रील बना के अपलोड कर दी। मैं सुबह देख रहा हूँ कि भाई क्या-क्या हो रहा है। मतलब किसी गाड़ी बह जा रही है, तो कोई खुद ही बह जा रहा है, किसी की दुकान में भर के पानी, किसी के बेसमेंट में पानी भर गया और पता नहीं और क्या-क्या हो जा रहा है। और कुछ चीज़ें तो ज़्यादा खतरनाक भी हो गई हैं। अगर मैं अब चाहूँ कि ना मेरे को कुछ इन्फॉर्मेटिव देखना है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं अभी रिसेंट 3-4 सालों की वीडियोज़ मैं खोल के देखना पसंद ही नहीं करता। अगर उसके पहले की है तो हाँ, मैं देख लूँगा या तो फिर मैं किसी चैटबॉट से पूछ लूँगा, मेरे को वो चल जाएगा। क्या है कि मैं सेम पॉइंट सेम तरीके से सेम एक तरीके के ग्रुप वाले वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। कुछ भी उसमें न्यू नहीं है, तो मतलब मैं एक भी देखूँ तो भी उससे 1 देखूँ या 10 देखूँ, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। और दूसरा कि ना एकदम जेनेरिक ऊपर-ऊपर से जो वीडियो होती है ना, कि मतलब कुछ पॉइंट है ही नहीं इसमें। एक ही चीज़ को 10 अलग तरीके से बोल के उसने काम निपटा दिया या एक ही पॉइंट में जिस चीज़ को बोला जा सकता था, उसके 10-15 मिनट खा गया वो, वैसा। तो मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आती, मेरे को पसंद नहीं आ रही और मैं बहुत ऊब गया हूँ, चिढ़ भी गया हूँ कि भाई मेरे को अब नहीं देखना। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही रहती है कि मेरे को अगर 3-4 साल पहले की वीडियो कोई दिखती है, तो मैं उसको देखूँगा या फिर मैं किसी चैटबॉट से पूछ लूँगा। और हाँ, मैंने अपना जो साइक्लिक कैलेंडर है, उसको भी फिल अप कर लिया क्योंकि क्वार्टर 3 भी पता है, साइकिल 1 तो हो गया। बस अब कितने साइकिल बचे हैं? 3, 2, 5, 5 पूरे साइकिल बचे हैं। साल खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो मेरे को थोड़ा ब्रॉड अपना होराइज़न थोड़ा बड़ा करके देखने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने सारी डेट्स वगैरह भी फिल अप कर दी और मेरे को यार पाइथन कंप्लीट करना चाहिए था इस वीक में। बट अब वो मैं की कोशिश करूँगा कि कम से कम दिन के अभी 30-30 पेजेस निपटा दूँ मैं, प्रैक्टिस करके ख़त्म करूँ इस चीज़ को और आगे मशीन लर्निंग पे आगे बढ़ूँ। यही था अब तक का अपडेट और इसके आगे मुझे थोड़ा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और अपनी चीज़ें सही से एग्ज़ीक्यूट करके कंप्लीट करनी होगी। ऐसा मेरे ध्यान में रहेगा और बाय।